हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विधिका शिव अध्ययन में। वैसे मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ सिखाती रहती हूँ, लेकिन मैं जो है कविताएं भी लिखती हूँ। और एक जो बच्चों मतलब टॉपिक है पुरातन महाभारत से पुरु का, और जो महाराजा ययाति है मेरे दिल के इतने करीब है कि इस चरित्र के ऊपर मैंने बच्चों कुल मिला के 3 पोएम्स लिखी हैं, लेकिन आज मैं लाऊंगी आपके लिए एक। ये है कि जैसे जैसे कभी वृद्धावस्था आती है तो भी मनुष्य का क्या होता है, जो लोभ और तृष्णा और भोगों की जो लालसा होती है वो कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चों। तो उन भोगों की लालसा में जो है हम लोग पाप करते हुए भी नहीं, कई बार मानव कतराता है। और मैंने घर परिवारों में भी देखे ऐसे कुछ बुजुर्ग जिनका जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे उनके अंदर मानवता जो है उल्टा घटती जाती है। पहले ज़्यादा अच्छे थे वो लोग मानवीय पहलू में, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनके अंदर लालच, लोभ और ये वासना की जो तृष्णा होती है, मैंने वो होते देखा है। ऑफिसेज में भी देखा है कि जैसे रिटायरमेंट के बाद भी कुछ बुजुर्ग जॉब करते हैं तो बहुत से तो बहुत ही अच्छे होते हैं, उनका कमाना उद्देश्य नहीं होता। ये सोचते हैं कि न्यू कमर्स है उनको अपने अनुभव का फ़ायदा दे, और जब बॉडी हमारी चल रही है तो कुछ करके हम दूसरों पर बोझ ना बने, अपना जो है खर्चा हम निकालें। ऐसे भी बुजुर्ग हैं बच्चों, मैं सभी बुजुर्गों के लिए ऐसे नहीं बोलती हूँ, मगर ऐसे भी हैं जो, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड पीपल भी आते हैं बाहर से, लेकिन क्योंकि उन्होंने उसी संस्था में अपना ज़्यादा समय बताया होता है, वो कितना भी स्किल्ड हो, जो नया बच्चा आया है लेकिन वो क्योंकि बाहर से आया है, कुछ नहीं होता तो लोग उससे फाइलें ही छुपा दिया करते हैं। क्योंकि चाहे कितनी भी नॉलेज हो, मान लो आपको फाइल ही नहीं मिलेगी ना बच्चों प्रॉपर, तो आप कैसे काम करेंगे, है ना। तो मतलब ये सब चीज़ें आगे जब अभी तो आप पढ़ रहे हैं, आप जॉब में जाएंगे तब आप लोगों के सामने आएगी। तो मैं यही चाहूँगी कि अगर हम सीनियर हैं तो हम लोगों के पथ प्रदर्शक बने, उल्टा उनके पथ के कंटक न बने। तो इसी तरह की एक घटना हमारे यहाँ हुई है। ययाति वो बहुत पराक्रमी राजा थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र उनकी जाने लगी, बढ़ने लगी, तो कुछ उनको लगा कि अभी तो उनकी भोगों की लालसा इतनी बढ़ गई, उन्हें लगा मैंने तो भोगों को अभी भोगा ही नहीं। तो उसी महाभारत के प्रकरण पर है बच्चों, तो सुनो कविता को। थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूँ बच्चों, गला मेरा बड़ा सूखता है जल्दी जल्दी ना। बच्चों क्या, अगर कोई बड़े भी देख रहे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम है। खाली बच्चों को, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ तो मेरे मुंह से बार बार बच्चों निकलता है। सुनिए। जब भोगों की ज्वाला में जलता था राज सिंहासन, जब भोगों की ज्वाला में जलता था राज सिंहासन, जब तृष्णा का तूफान बना था ययाति का जीवन, जब तृष्णा का तूफान बना था ययाति का जीवन, तब कांप उठा था धर्म स्वयं, तब कांप उठा था धर्म स्वयं, लज्जित था मानव का मन, तब कांप उठा था धर्म स्वयं, लज्जित था मानव का मन। भोग चुका था सब कुछ वह राज वैभव रूप अपार, भोग चुका था सब कुछ वह राज वैभव रूप अपार, फिर भी भीतर रिक्त खड़ा था तृष्णा का अंधकार, फिर भी भीतर रिक्त खड़ा था तृष्णा का अंधकार। गर्जा ययाति, गर्जा ययाति, तू मुझको फिर नव यौवन, मैं अभी जीऊंगा और जीऊंगा, न रुकेगा मेरा जीवन। कांप उठे राजकुमार सभी, भाई उनके 5 बच्चे थे, उन्होंने सबसे उन्होंने मांगा कि अपनी युवावस्था मुझे दे दो। और बच्चों अक्सर होता है, देखो हम बच्चे कब पैदा हुए थे, कब हम स्कूल में गए और फिर हम जॉब में लग गए, तो हमारा जीवन इतने साल कहाँ बीत गए। कई बार हम सोचते हैं कि अरे हम तो ऐसे ही काम में लगे रहे, पहले पढ़ाई में, फिर वर्क में, फिर बच्चों को बड़ा करने में, हमने तो अपना जीवन जिया ही नहीं। ये रियलिटी में भी कई बार ऐसा होता भी है, तो नेगेटिवली भी नहीं लेना चाहिए 100% इस चीज़ को। सुनो। कांपे राजकुमार सभी झुक गए उनके मस्तक, ठीक है, कांपे राजकुमार सभी झुक गए उनके मस्तक, पर एक खड़ा था वज्र समान, पर एक खड़ा था वज्र समान, नेत्रों में धधकता उत्कट, नेत्रों में धधकता उत्कट। वह बोला, क्या बोला वो, वह बोला
मैं हूँ पुरु। वह बोला मैं हूँ पुरु, धर्म मेरा अभिमान है, पिता लो मेरा यौवन सारा। वह बोला मैं हूँ पुरु, धर्म मेरा अभिमान है, पिता लो मेरा यौवन सारा। कर्तव्य ही मेरी शान है, कर्तव्य ही मेरी शान है। ले लो शक्ति ले लो जीवन, मैं वृद्धत्व स्वीकार करूं। सुनो क्या कहते हैं पुरु, देखे कितना प्यारा बेटा है पुरु। ले लो शक्ति ले लो जीवन, मैं वृद्धत्व स्वीकार करूं, वंश मर्यादा की रक्षा को स्वयं अग्नि में पार करूं। देखो लोग कहते हैं ना कि बच्चे अच्छे नहीं होते, बच्चे अच्छे नहीं होते। कई जगह मैंने देखा है बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों बड़े गलत हो जाते हैं। सुनिए, ले लो शक्ति ले लो जीवन, मैं वृद्धत्व स्वीकार करूं, वंश मर्यादा की रक्षा को स्वयं अग्नि में पार करूं। गूंज उठा तब राजप्रसाद, गूंज उठा तब राजप्रसाद, धरती ने जय घोष किया। गूंज उठा तब राजप्रसाद, धरती ने जय घोष किया। एक पुत्र के त्याग व्रत ने, एक पुत्र के त्याग व्रत ने काल चक्र को रोष दिया। आज पुकारता इतिहास हमें, आज पुकारता इतिहास हमें, कहाँ गया वह तेज प्रखर। आज पुकारता इतिहास हमें, कहाँ गया वह तेज प्रखर। ययाति तो हर ओर मिलेंगे, पर पुरु कहाँ है वीर अमर। ययाति तो हर ओर मिलेंगे, पर पुरु कहाँ है वीर अमर। उठो युवाओं, उठो युवाओं, त्याग बनो संकल्प बनो। उठो युवाओं, त्याग बनो संकल्प बनो, भोग नहीं तुम धर्म बनो, स्वार्थ नहीं तुम व्रत बनो। उठो युवाओं, त्याग बनो संकल्प बनो, भोग नहीं तुम धर्म बनो, स्वार्थ नहीं तुम व्रत बनो। युग बदलेगा तुमसे ही, युग बदलेगा तुमसे ही, यदि पुरुषा तुम में बल है। युग बदलेगा तुमसे ही, यदि पुरुषा तुम में बल है। जीवन केवल भोग नहीं, बच्चों सुनो, जीवन केवल भोग नहीं, त्याग ही सच्चा संबल है। जीवन केवल भोग नहीं, त्याग ही सच्चा संबल है। आशा है आप लोगों को मेरी यह कविता पसंद आई होगी। तो और अगर पसंद आई है तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और यूं ही अपना प्रेम देते रहिए मेरे चैनल, किसको, आपको पता ही है नाम, विथिका शिव अध्ययन। ठीक है, तो हर हर महादेव मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर हाइप करना ना भूले और जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। हर हर महादेव।